हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए, कल जहां से हमने सेगमेंट को स्टॉप किया था आज वहीं से रीस्टार्ट करेंगे सेम जोश और सेम एनर्जी के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड T29। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे कौन कौन सी चीजें हमें दी हैं, फिर वहां से आइडिया लगाएंगे कि कहां से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले 50 टर्म्स दी है, मींस इसमें n जो है आपके पास 50 है। t थर्ड दी है, मतलब t3 आपके पास 12 है। लास्ट टर्म का मान होता है an आपके पास 106 है, और जो निकालने को बोल रहा है वो है T29 है। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दो टर्म्स दी थी और उसको हमने ब्रेक डाउन करके a और d निकाल दिया था, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो गया था। अगर हम इसको ध्यान से देखें, हमारे पास एक ही टर्म गिवन है t3 और कुछ गिवन नहीं है, तो ये t3 को ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, दोनों जगह प्लेस करेंगे। अगर t3 को ब्रेक डाउन करना हो तो बनता है a plus 2d is equal to 12। अगर यहां से मुझे a की वैल्यू चाहिए हो तो बनेगा 12 minus 2d। ये मेरा a आ चुका है, तो इसको मैं कहां पुट डाउन करूंगा, an के फॉर्मूले में। an मेरे पास दिया हुआ 106। an का फॉर्मूला था a plus n minus 1d is equal to 106। a की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे 12 minus 2d plus n मेरे पास है 50। 50 minus 1d is equal to 106। ये स्टेप बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म्स थी, हमने दोनों को ब्रेक डाउन किया, एलिमिनेट किया, a और d निकल गया। यहाँ पे मेरे पास एक ही टर्म है t3, तो मैंने t3 को ब्रेक डाउन किया, a plus 2d is equal to 12, और यहाँ से मैंने a की वैल्यू अगर रखनी हो इस तरफ तो d उस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 12 plus 2d, 12 minus 2d। तो इसको मैं an के फॉर्मूले में जब रखूंगा, an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d 106। a की जगह पे मैंने इस वैल्यू को रखा, बाकी पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब ये बन रहा है 12 minus 2d plus 49 multiplied by d is equal to 106। 12 minus 2d plus 49d is equal to 106। प्लस माइनस माइनस होता है तो बनेगा 12 plus 47d is equal to 106। 47d is equal to 106 minus 12। 47d is equals to, अगर हम 106 में से 12 को निकाल देते हैं, ये बनता है अपन 94। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रही है वो आ रही है 47d is equal to 94। d की वैल्यू हो जाएगी 94 by 47, और हम सबको पता है 47 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है 94। तो अब हमारे पास d की एक प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है जो है 2। अब इस प्रॉपर वैल्यू को हम दोबारा रिप्लेस कराएंगे। कैसे करेंगे, a क्या था हमारे पास 12 minus 2d, a 3 रहेगा, 12 की जगह 12 माइनस में माइनस 2 की जगह 2, d की जगह पे 2 की वैल्यू जो कि 2 ही है, 12 minus 4, a की वैल्यू अभी 8। तो इस तरह से अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं, अपना a भी निकाल चुके हैं, d भी निकाल चुके हैं। तो आइए एक बार दोबारा से इतने सेगमेंट को रिपीट करते हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में दो वैल्यूज थी, दोनों का एलिमिनेट किया, आंसर निकल गया। यहाँ पे एक ही वैल्यू है t3। मैंने t3 को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया पहले, a plus 2d is equal to 12 जो आपको आता है। a मैंने इस तरफ रखा और बाकी सारा शिफ्ट कर दिया ताकि मुझे सिंगल a की वैल्यू मिल जाए। हेल्प करने के लिए मेरे पास an की वैल्यू पड़ी हुई थी। an की वैल्यू क्या दी थी इसने 106, क्या दी थी 106। an का फॉर्मूला लगाया, उस a की वैल्यू को a की वैल्यू की जगह रखा, सिंपलीफाई करा तो मेरे पास d निकल के आ गया 2। जैसे ही d2 निकल के आया, हम इसको दोबारा से इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा 8। अब हमारे पास a भी है d भी है, निकालने को क्या बोला है T29। T29 अगर निकालना होगा ये बनता है a plus 28d। a की जगह पे हम रखेंगे 8, 28 की जगह 28, d की जगह पे रखेंगे 2। T29 कैसे निकलेगा, 8 plus 16 56। T29 इसका निकलेगा, 4 देंगे इसको तो बन जाएगा 60 64। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हमें सवाल था कि T29 निकालनी है, वो हमारा निकल के आ रहा है 64। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है इस बार, क्योंकि एग्जामिनर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। अब वो क्वेश्चन सेम नहीं देता, सिंपल क्वेश्चंस नहीं देता, थोड़ा सा नॉलेज चेक करने के लिए चीजें आगे पीछे करके देता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास सिंगल टर्म हो और an हो, हम उसको भी मॉडिफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करा है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है T17 ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे टर्म्स नहीं दी है, लेटर्स नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया है कि T17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा सब्र रखना है, रीड करना है, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपको हिंट देगा हाउ टू स्टार्ट। तो ध्यान से पढ़े। जिन चीजों से हम बाकी हैं, T17 हमने देखी हुई है, AP का हमें पता है, 10th टर्म का पता है, 7 का पता है, कॉमन डिफरेंस का पता है। एक चीज नहीं देखने को मिल रही है इस क्वेश्चन में, वो है ये द वर्ड एक्सीड्स। एक्सीड्स को हम सिंपल लैंग्वेज में मोर भी कह सकते हैं और मैथ की फ्रैक्शन वैल्यू में सबट्रैक्ट का साइन देखा जाता है। एक्सीड का मतलब क्या आता है, ये इससे इतना ज्यादा है, और ये मैथ में आपको जब आप सॉल्व करने लगते हैं आपको माइनस का साइन देता है। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, T17 एक्सीड की जगह माइनस, फिर T10 और आ रहा 7, तो लेट A बी द फर्स्ट टर्म, हमें नहीं पता ना तो लेट कर लिया, एंड B बी द कॉमन डिफरेंस। D को हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया और A को हमने फर्स्ट टर्म ले लिया। तो पहले क्या लिखा है T17, आप भी लिखो, फिर वर्ड एक्सीड माइनस लगाओ, फिर वर्ड है T10 लिखो, फिर आ रहा 7। तो ये मैंने फाइनल ब्रेक डाउन कर लिया, क्योंकि उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वर्ड नया था मेरे लिए, जो था एक्सीड। एक्सीड का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब माइनस करके फर्क पता चल जाता है। T17 को मैं तोड़ूं तो बनेगा A+16D, और T10 को तोड़ूं A+9D। ये ब्रैकेट में इसलिए रखना है क्योंकि सामने माइनस है। ये बनेगा A+16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस का माइनस का चला गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 7D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू 1 में निकल के आ रही है, 7/7 रिड्यूस करके आ रही है 1। D आ रहा 1 मींस कॉमन डिफरेंस, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है 1। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होता है, कोई ना कोई हिंट ऐसी होती है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल ज्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में था, हमारा वर्ड था एक्सीड, एक्सीड की जगह सिंपली हमने माइनस रखा, बाकी सारा काम था वैसा ही किया, रिड्यूस किया, तो आपका डी निकल के आ गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही पूछा है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। होपफुली अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड्स में भी आपको देखने को मिल सकता है, यूनिट टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है, और होपफुली इस बार फाइनल में भी आएगा, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बट शायद डाटा चेंज था। लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कोई टर्म नहीं, कोई एन नहीं, कोई ए एन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे दी कि कोई भी 3 डिजिट नंबर निकालो जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, हमें बताओ। सबसे पहले माइंड चलेगा कि 3 डिजिट नंबर होते कौन से हैं, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। ये होता है 1 डिजिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर। जब इसके आगे एक और लग जाता है, ये बनता है 2 डिजिट नंबर। जब इसके आगे एक और लग जाता है, तो बन जाता है 3 डिजिट नंबर, राइट। ये 1 1 1 लिखा है एग्जांपल के लिए। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर को एक्सपेक्ट करें, कहाँ से शुरू होंगे मैथ की काउंटिंग में, वो होता है 100 से शुरू, और जाता है हमारा 999 तक, क्योंकि इससे पीछे आ जाता है 99 जो कि 2 डिजिट कहलाता है, और इसके आगे आ जाता है तुम्हारा 1000 जो कि 4 डिजिट बन जाता है। हमारी बात चल रही है 3 डिजिट तक, तो इसका मतलब हमारा पहला मसला ये है कि 100 से लेकर 999 तक के बीच की कहानी के साथ हमें डील करना है। अब एक और स्टेप दे दिया, उसने बोला डिवाइडेड बाय 7 होना चाहिए। तो अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करूं, ये मुझे 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब 100 तो मेरे एक का वाट नहीं है। 101 को करने लगूं, ये भी नहीं होगा। 102 को करूं, वो भी नहीं होगा। 103 को करूं, वो भी नहीं होगा। 104 को करूं, नहीं भी होगा। बट जब मैं 105 के पास पहुंचा, ये हो गया। मींस जो पहला नंबर, जब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, जो मेरा फर्स्ट नंबर था जो 7 से डिवाइड हो रहा था, वो था मेरे पास 105। इसका मतलब अगर 7 का डिफरेंस बोल रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, सब 7 के मल्टीपल होंगे, तो 112 190 T4 आ जाएगा मेरे पास 128।
तो इस तरह से मैंने 4 टर्म्स अपनी निकाल ली ड्यू टू हिज स्टेटमेंट, जो उसने कहा था कि मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि डिवाइड किससे हो 7 से। तो मेरे 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं 100 से, खत्म होते हैं 999 पे, बट मेरी कंडीशन है डिवाइड भी होना चाहिए 7 से। तो वो पहला आ गया 105, फिर 112, फिर 119, फिर 128, 126, 128 नहीं 126। तो मैंने ये टर्म्स तो निकाल ली। अब बारी आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और चीज की जरूरत है जो है an। लास्ट डिजिट बोला उसने 999, बट ये भी तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पीछे आया, 998 7 से डिवाइड नहीं होता, 997 नहीं होता। इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे कि प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम एक तरीका आजमाते हैं। 999 लास्ट है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 2, 7 4 28 1, 7 2 14 5, रिमाइंडर बच रहा है 5। इस रिमाइंडर को हम इस 999 से रिड्यूस कर लेंगे। 999 माइनस 5 994 मींस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा an आ रहा है वो आ रहा है 994। तो एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन का रिकैप दे देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पार्ट माना जाता है हमारे एपी में से। पहले उसने बोला कि 3 डिजिट नंबर चाहिए जो डिवाइड होना चाहिए 7 से। पहले मैंने थोड़ा सा शांति से सोचा कि 3 डिजिट नंबर आएंगे कौन से। एक आएगा 100 फर्स्ट वाला, लास्ट आएगा 999, इससे ना पहले ना इसके बाद। कंडीशन देगा डिवाइड बाय 7। मैंने 7 से 100 से चेक करना स्टार्ट किया तो मेरे पास जो पहला नंबर डिवाइड हो गया वो था 105, सेकंड नंबर जो डिवाइड हो गया वो 112, थर्ड नंबर डिवाइड हो गया 119, वो लास्ट नंबर जो चौथा डिवाइड हो गया वो आ गया मेरा 126। अब कहानी फंस रही थी an कैसे निकालेंगे। an को भी हम ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे चेक करेंगे, और टाइम वेस्टेज प्रोसेस। मैंने नॉर्मल डिवाइड किया 999 को 7 से, 5 मेरा रिमाइंडर आ गया। उस 5 को मैंने इस 999 से काट लिया, माइनस कर लिया, मेरे पास ये नंबर आ रहा है 994 मींस ये 994 मेरा an है। होपफुली इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने इसकी टर्म्स बनाई कैसे हैं, फर्स्ट वाली भी कैसे बनाई और लास्ट वाली भी कैसे बनाई है। तो अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। पहले हम d निकालेंगे, t4 माइनस t3, t3 माइनस t2, t2 माइनस t1, 126 119, 119 माइनस 112, 112 माइनस 105, 7 7 7, d आ गया मेरे पास 7। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, दैट इज 994। a की वैल्यू 105, n नहीं है, d 7, 994। 105 यहाँ से आ गया, प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। प्लस माइनस माइनस होता है, ये बनेगा हमारा 98। 7n is equal to 994 minus 98. 7n is equal to 994 minus 98। तो इसको करते हैं 994 98। 8 यहाँ बच रहा 8 14 6 8 9 896। n is equal to 896 by 7। 7 1 the 7 एक गया, 7 2 14, 7 8 14, n की वैल्यू निकल के आ रही है 128। तो इसका मतलब 128 3 डिजिट ऐसे नंबर्स हैं पूरी काउंटिंग में जो कि हमारे 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था हमारे साथ आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। सीरीज को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए और देखना अगर आप ऐसे ही चीज़ों को सिंक्रोनाइज और वेल मेंटेन्ड और पैटर्न वे में करेंगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा ही होगा और आपका ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।